दोस्तों, आज की कहानी है। अरे भाभी मायके आराम करने आते हैं, काम में पीसने नहीं आते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे रागिनी, तू पूछ मत, मुझे कितनी खुशी हो रही है। शादी के कोई 5 साल बाद हम एक साथ अपने मायके आई हैं, वरना कभी तू पहले आकर चली जाती, मैं तेरे आने के बाद आती। कभी कोई काम हो जाता, मैं नहीं आ पाती, कभी तू नहीं आ पाती। किसी न किसी वजह से हम दोनों का मिलना हो ही नहीं पा रहा था। नताशा खुशी से उछलती हुई फोन पर अपनी बचपन की दोस्त रागिनी से काफी देर से बातें कर रही थी। नताशा को इतना खुश होते हुए देखकर रागिनी बोली, अरे मेरे बचपन की प्यारी दोस्त, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बेताब हो रखी हूँ। तू सारी बातें फोन पर ही करेगी या घर पर आकर अपनी सहेली को गले लगाएगी और उसको आमने सामने बैठकर बातें करने का मौका देगी? रागिनी की बात सुनकर नताशा बोली, रागिनी मैं तो खुद मरे जा रही हूँ तुझसे मिलने के लिए, मैं कल पक्का आ रही हूँ तुझसे मिलने के लिए। ऐसा बोलकर दोनों सहेलियों ने बाय बोलकर फोन रख दिया। दूसरे दिन नताशा अपनी सहेली रागिनी के घर पहुंच चुकी थी। रागिनी ने नताशा को देखते ही गले से लगा लिया। दोनों सहेलियों इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर इतनी खुश हुई कि उनकी आंखें भी खुशी से नम हो गई थी। सच्ची है, बचपन की सहेलियां अक्सर हमारे दिल में बसती हैं। शादी के बाद सहेलियों का ठिकाना बदल जाता है, उनसे मिले हुए सालों गुजर जाते हैं, पर उनकी याद दिल के एक कोने में हमेशा हमेशा के लिए बनी हुई होती है। दोनों सहेलियों के गपशप का दौर चल पड़ा था। दोनों अपनी जिंदगी की हर एक बात एक दूसरे से शेयर कर रही थी, पति से लेकर बच्चों तक, ससुराल से लेकर मायके तक। तभी रागिनी की भाभी भी उस महफिल में ठंडे ठंडे जूस के गिलास लाकर दोनों के साथ बातें करने बैठ गई। रागिनी की भाभी ने दोनों की बातों को खूब एंजॉय किया। नताशा भी रागिनी की भाभी के व्यवहार से खूब खुश हो गई थी। रागिनी की भाभी एकदम खुश मिजाज और संजी सवरी हुई थी। थोड़ी देर बाद में खाने का टाइम हो गया था। रागिनी की भाभी बोली, चलिए आइए खाना भी खा लेते हैं, साथ में देखिए आपकी फ्रेंड ने आपकी पसंद अभी तक भी याद रखी और आपकी पसंद का खाना ही बनाया है। दीदी नताशा डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो देखा रागिनी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। सच में रागिनी ने सारा खाना नताशा की पसंद का बनाया था। नताशा को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उसने फिर रागिनी को अपने गले से लगा लिया। सच में खाना बहुत टेस्टी बना था। रागिनी के माँ पापा तो पहले ही खाना खाकर आराम करने के लिए चले गए थे। रागिनी, नताशा और भाभी तीनों ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें करी। खाने के साथ खाना खत्म होने के बाद रागिनी खाने को वापस रसोई में रखने लगी तो भाभी बोली, रागिनी दीदी आप रहने दो, मैं कर लूंगी। अब ये काम तो आप तो अपनी सहेली से जाइए बातें करें, मैं भी आती हूँ ये काम खत्म करके। आप वैसे भी सुबह से किचन में ही लगी हुई हैं, अब तो ये काम मुझे करने दीजिए। रागिनी अच्छा भाभी बोलकर नताशा के साथ वापस अपने कमरे में आकर आराम से बेड पर लेट गई थी। नताशा बोली, रागिनी तूने खाना खुद अकेले से बनाया, तू रसोई में सुबह से लगी हुई थी। रागिनी बोली, हाँ मेरी जान, क्या तेरे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती? और इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, ये काम तो मैं रोज ही करती हूँ। भाभी के साथ मिलकर रसोई ही नहीं और भी जो कोई काम होता है बस हम दोनों ननद भाभी मिलकर कर लेते हैं घर का, इससे काम भी जल्दी हो जाता है
और भाभी पर ज़्यादा काम का भार भी नहीं पड़ता है। नहीं तो भाभी बेचारी अकेले मेरे बच्चों का, खुद के बच्चों का, मेरे माँ बाबूजी का और खुद का काम करते करते परेशान हो जाएगी, सारे दिन काम में उलझ कर रह जाएगी। मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा। मुझे मेरी भाभी हंसती मुस्कुराती हुई चाहिए, सारे दिन काम के बोझ तले दबे हुए नहीं। नताशा बोली, अरे रागिनी, इसमें काम के बोझ तले बनने वाली कौन सी बात हो गई भला। अरे हम बेटियों तो साल में कोई 10-15 दिन के लिए मायके आती हैं भला, उसमें भी अगर सारे दिन मायके के कामों में लगे रहेंगे तो फिर मायके आने का सुख का क्या मतलब हुआ भला। हम लोगों को भी तो यही दिन मिलते हैं, वरना ससुराल में सारे दिन हम लोग काम ही लगे रहते हैं। बस थोड़े से दिनों में मायके में आराम करने को मिल जाता है। रागिनी, मैं तो मायके आने के बाद एक समझ भी इधर से उधर नहीं करती हूँ। अरे मायके आराम करने आते, काम में पसीने पीसने नहीं आते हैं। रागिनी नताशा की इस बात पर थोड़ा नाराज होते हुए बोली, क्या नताशा, तेरी सोच कितनी बेकार है इस बात पर। अरे हम मायके आराम करने नहीं बल्कि मायके में हंसी खुशी के पल जीने आते, तुझे पता है ना। नताशा, परिवार में सब आदमियों के कितने काम हो जाते और वो सारे काम एक अकेली भाभी के हिस्से में क्यों आए हैं। अरे हमारा तो आराम हो जाता पर हमारी भाभीयों का आराम हराम हो जाता हमारे इस व्यवहार से कि सारा काम सिर्फ उन पर छोड़ दो और खुद मायके में सिर्फ आराम फरमाओ। तू खुद ही सोच नताशा, पर तू क्या सोचेगी। तेरे तो कोई ननद है नहीं, इसलिए तुझे क्या पता। मेरे तो ननद है, वह जब पहले मायके आती थी तब तेरे जैसे ही करती थी, सारा काम मेरे अकेले पर छोड़ देती थी। मैं अकेली उनकी सारी फरमाइश और साथ में वह बाजार चली जाती थी और बच्चे भी मेरे ऊपर छोड़ जाती थी। मैं इतना सारा काम अकेली नहीं देख पाती थी और सारा दिन चिड़चिड़ी रहती थी, उनके साथ वक्त भी नहीं बिता पाती थी। तो बोलती थी भाभी को हमारा आना सुहाता नहीं है। मैं मेरे मन में सोचती थी अगर आपके पास आकर बैठ जाऊंगी तो आपने जो ये फरमाइश रखी है अलग अलग खाने की, वो कैसे पूरे करूंगी। फिर काम करने के बाद मैं भी थक जाती थी, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए था। फिर कितना तो टाइम मिलता था, वापस उन सब चीज़ों को करने में लग जाती थी। मैं कभी भी उनके साथ हंसते मुस्कुराते हुए टाइम नहीं बिता पाती थी, सारे दिन थकी हुई रहती थी तो बनने संवरने का भी मन नहीं करता था। मेरी शक्ल देख कर मेरी ननद बोलती, अरे भाभी अपने आप को थोड़ा तो टिप टॉप रखा, आपसे अच्छी तो काम वाली बाई अच्छी जो टिप टॉप होकर तो काम करने आती है। नताशा, ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल दुख जाता था पर क्या कर सकती थी, कैसे समझाते उनको। सारे दिन दिमाग में सिर्फ किसी चीज में कोई कमी नहीं निकल जाए, ननद रानी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रह जाए, ये सब चीजें चलती रहती थी। बनने संवरने का तो ध्यान ही नहीं रहता था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। पर पिछले कुछ सालों से मेरी ननद विदेश सेट हो गई, तब से उनका आना थोड़ा कम हो गया और इधर मेरे भाई की शादी हो गई। मैं भी मायके आ जाती हूँ छुट्टियों में, पर अपनी ननद की जैसी बिल्कुल बनकर नहीं आती क्योंकि जो तकलीफ मैंने सही है मेरी भाभी को कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं जब मायके आऊं तो मुझे मेरी भाभी हंसते मुस्कुराते हुए मेरा इंतजार करती हुई दिखाई देनी चाहिए। उनके चेहरे पर मेरे आने को लेकर एक भी शिकन नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ मायके आराम करने के लिए आऊंगी तो भाभी का तो काम बढ़ जाएगा, ऊपर से गर्मियाँ। भाभी भी सोचेगी कि कब ननद जाए, कब मुझको इस बढ़े हुए काम से राहत मिले। अरे काम तो हम हमारे घर भी तो करते, फिर मायके में काम की सॉरी क्यों। हम दोनों ननद भाभी मिलकर सारा काम फटाफट कर लेते, फिर दोनों आराम से ढेर सारी
गपशप करते हैं। भाभी भी एकदम तरोताजा सी होकर रहती है। संजी सवरी हुई। मैं कभी भाभी के ऊपर हुक्म नहीं चलाती हूँ। भाभी आज आप ऐसा करना या वैसा करना, बल्कि दोनों आधा आधा काम बांट लेते। भाभी तो उल्टे मेरे आने से खुश हो जाती है कि उनको भी मेरे आने से थोड़ा सा आराम और वक्त मिल गया। जब मैं विदा होकर जाती हूँ तो भाभी की आंखों में नमी देखकर इस प्यारे से खुश रिश्ते का फूल खुशबू से मेरे मन में खिल जाता, जो पूरे साल मेरे मन को अपनी खुशबू से महकाए हुए रखता है। रागिनी की बातें सुनकर नताशा की आंखों में आंसू आ गए थे। नताशा बोली, आज तूने मेरी आंखें खोल दी रागिनी, वरना मैं कभी इस ननद भाभी के प्यारे से रिश्ते को समझ नहीं पाती। मुझको तो लगता था मायके में भाभी सिर्फ हुक्म चलाने के लिए होती है। मायके में भाभी के सामने काम करना ननद को शोभा नहीं देता है। सच में इस रिश्ते को दिल में जगह देने के लिए सिर्फ भाभी को समझना होता, उसकी तकलीफ को समझना होता। मैं तो जब मायके आती हूँ तो भाभी के लिए तोहफा लेकर आ जाती हूँ और समझ लेती हूँ तोहफा देकर भाभी का दिल जीत लूंगी और उनके ऊपर अपनी फरमाइश चलाऊंगी। पर मैं गलत थी। रागिनी, तोहफा देकर भाभी का दिल नहीं जीता जा सकता। उनका दिल तो उनके काम में हाथ बढ़ाकर भी हम जीत सकते। तभी तो मैं सोचूं, रागिनी मेरी भाभी हमेशा थकी थकी सी रहती हैं और कभी कभी तो चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं, जुझलैट कर कुछ भी जवाब दे देती हैं। आज तेरी भाभी को देखा तो कितनी हंसती मुस्कुराती हुई थी, उसकी वजह मुझे पता चल गई है। मुझको हमेशा मेरी भाभी से भी यही शिकायत रही कि वह मेरे मायके आने पर हमेशा मुझे चिड़चिड़ी दिखती है और कभी मेरे पास बैठकर गपशप नहीं करती जैसे तेरी भाभी करती है। पर आज समझ में आ गया, तेरी भाभी बेचारी कहाँ से मेरे साथ बैठकर टाइम बिता आएगी और कैसे सजी सवरी रहेगी। अरे उसको तो मैं और मेरे बच्चे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं लेने देते, सुबह से दोपहर तक और दोपहर से रात तक खाने तक। भाभी ये करना, कभी बच्चे बोलते मम्मी जी ये करना, सिर्फ और सिर्फ फरमाइश के आंचल में बांध कर रख दिया उनको। कभी कभी तो बेचारी थोड़ी देर सोने चली जाती है। दिन में तो भी बच्चों को कोई सामान चाहिए होता है तो भी उनसे मांगते हैं। मैं तो उनको डांट कर भगा देती हूँ कि मैं सो रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। हाय रागिनी, मैं कितना गलत कर रही थी, क्या हो गया मेरी सोच के समझ नहीं आया। आज मेरा तुझसे मिलना सार्थक हो गया। मैं आज शाम को जाती अपनी भाभी का काम में पूरा साथ दूंगी, पूरा हाथ बढ़ाऊंगी। मुझे भी मेरी भाभी का दिल जीतना बिल्कुल तेरी तरह, ताकि मेरी भाभी भी एकदम हंसते मुस्कुराते हुए मेरा हर साल मायके आने का इंतजार करे। भाभी को मेरे तोहफे की नहीं, बल्कि मेरे अच्छे व्यवहार और मेरे काम में हाथ बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। रागिनी हंसते हुए बोली, वाह नताशा, ये करीना तूने दिल को छूने वाली बात। अरे जब हर लड़की ये समझ जाए कि वह भी किसी ना किसी की भाभी है, भाभी सिर्फ फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं होती, बल्कि हर काम में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने के लिए होती है, तो हर परिवार में ननद और भाभी का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता बन जाएगा। नताशा को तो बस अब वापस अपने घर जाने की जल्दी हो पड़ी थी, क्योंकि उसको भी अब अपनी भाभी को किसी भी काम में अकेले नहीं छोड़ना था। आज उसकी सहेली ने उसकी आंखें खोल दी थी।